सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जो रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान भी इस विषय में होते हैं। और उस विषय का नाम आपने देख ही लिया है और वो है साइंस। तो आज मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। पहला तो है कि साइंस को अच्छा कैसे करें, क्या इसका पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए। दूसरा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार की सारी चीजें साइंस से रिलेटेड हम बात करेंगे। ओवरऑल आपका तैयारी करने का तरीका कैसा होना चाहिए। देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि साइंस का अलग ही एक सेक्शन है जिसके 25 सवाल होते हैं और 25 क्वेश्चंस मायने रखते हैं। यानी मैथ्स है, रीजनिंग है, लेकिन उसके साथ साथ साइंस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स के भी यहां पे 25 सवाल हैं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसके 30 सवाल हैं। और फिर आपका पूरा जीएस वाला जो पार्ट है, इसके 20 सवाल होते हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपके पास होता है जिसमें सारी चीजें आपको करनी है। तो स्पेशली मैथ्स को लेकर और जीएस को लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आज हम साइंस को लेकर बात करने वाले हैं कि साइंस में क्या किया जाए। देखिए, जो 25 क्वेश्चंस हैं उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है वो ये आपके बहुत काम का है, क्योंकि या तो आप जब पुराने पेपर पलटाएंगे तब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जो हमने आपको एकदम पका पकाया दे दिया है। तो जो साइंस में आप समझिए कि 4 सेक्शंस होते हैं। आप एक कह सकते हैं कि एक फिजिक्स हो गया, एक आपका केमिस्ट्री हो गया और एक आपका बायो प्लस ईवीएस हो गया, है ना, यानी जीव विज्ञान। और आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इन तीनों में अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमने यहां पे बता दिया कि लगभग आपके जो 25 सवाल होने हैं, हम केवल और केवल इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो इसमें लगभग 20 से 25% सवाल यानी 5 से 7 सवाल आपके फिजिक्स के होंगे। उससे ज्यादा वेटेज रहेगा आपके केमिस्ट्री का। 30 से 35% क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के, यानी लगभग 7 से 8 सवाल। और सबसे ज्यादा सवाल इन दो विषयों से होने हैं, बायो और एनवायरमेंट, जिसका लगभग 40 से 50% रोल है। यानी 10 से 12 क्वेश्चंस आपके जीव विज्ञान और पर्यावरण यानी बायो और एनवायरमेंट से रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी में सबसे पहला सवाल, आपका एक सवाल का आंसर यहां पे हो जाता है कि अगर इन सब को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये वाले सेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में देखें, क्योंकि वो हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है। हम बहुत सारी चीजों को खुद से हम देख पाते हैं कि हाँ यार, हाँ ऐसा हमारे बॉडी में रिएक्ट होता है, ऐसा वायरस होता है, ये होता है, ये हमारा हाथ है तो हड्डी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये इन तीनों में अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप सबसे पहले बायो जीव विज्ञान से जो है शुरुआत कर सकते हो। और पर्यावरण, क्योंकि वो भी अगेन हमसे कनेक्टेड है और ये सारी चीजें क्योंकि दिखाई देती है तो ज्यादा इजी हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसी मैक्सिमम चीजें हैं जो दिखती ही नहीं है। अब अगर बात करें बल की, शक्ति की, वो दिखेगा ही नहीं आपको, लगाया जा रहा है लेकिन दिख ही नहीं रहा है। केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लेकिन वो हमें दिख नहीं रहे हैं, या बॉन्डिंग हो रही है लेकिन वो दिख नहीं रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पे विजुअलाइजेशन, हमारा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चीजें हमें या तो विजुअलाइज हो सके या तो इस तरीके से पढ़ाया जाए कि प्रॉपर डायग्राम्स, वीडियोस और चीजें कैसे चल रही है वो पता चले, या फिर हम उतना अच्छा उसको विजुअलाइज कर पाए, उतने अच्छे से उसको इमेजिन कर पाए तो चीजें याद होती हैं। हालांकि पढ़ना आपको सभी है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं साइंस। और ओवरऑल अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात करें तो ये हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया ही इन चीजों के आधार पर चल रही है। तो अगर थोड़ा इस दिशा में सोच समझकर अगर हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हमने आपके लिए एक और चीज तैयार करी है, वो और आपको मैं दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। और ग्रुप डी से रिलेटेड हम इसके पहले भी कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं, आप वो जरूर देखिएगा। जैसे जोन और ये सारी चीजें तो ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, उनमें क्या क्या काम होते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं नोटिफिकेशन। अगर वैसे आपको अगर वो डिटेल में समझना हो सारी चीजें, सिलेबस और वो तमाम चीजें, तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैथ्स में कैसा पेपर आता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने, देखिए सिलेबस में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
बायो है, एनवायरमेंट है, लेकिन हमने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए कि अगर आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट में कुछ पढ़ना है तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको जैसे गति के नियम हो गया, मात्रक हो गया, मतलब इन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति, है ना, विद्युत धारा, चुंबकत्व। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इनको पढ़ने के बाद आप बाकी टॉपिक्स में चीजों को बहुत बेटर कनेक्ट कर पाओगे। अगर वही हम केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे अम्ल क्षार हो गया, है ना, तत्व यौगिक हो गया, आपका परमाणु संरचना हो गया, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, धातु अधातुएं होती है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको आप पढ़ोगे तो फिर जो बाकी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। बायो की अगर बात करें तो भाई कोशिका विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, अनुवांशिकी हो गया यहां पर। इसके अलावा मानव शरीर के जो तंत्र हैं, अलग अलग श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये पढ़ोगे तो आप बाकी चीजों को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। तो ये टॉपिक्स आ गए। एनवायरमेंट है तो यहां पर तो आपके लिए हर चीजें यहां पे पढ़नी जरूरी रहेगी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए चुने हैं जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा भी बनते हैं, और ये आप कह सकते हो कि ये आधार है, बेस है, जिससे आप पूरे साइंस और बाकी चैप्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो। या इनको पढ़े बिना अगर आप किसी और टॉपिक पे पहले गए तो फिर समझ में आने की संभावना कम हो जाएगी, बात समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन टॉपिक से आप शुरुआत करोगे, ज्यादा फायदे में रहोगे। अब आते हैं हम इस पर कि भाई आखिर इसमें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, और ये जो तरीका है साइंस में तो सबसे ज्यादा काम करेगा, लेकिन ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम करेगा। दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और एक होता है रट्टा मारना, ठीक है। और हमेशा कॉन्सेप्ट और रट्टा में जीत हमेशा कॉन्सेप्ट की होगी, कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ने की होगी। अगर आपने साइंस में सोचा कि मैं तो बस पढ़ते जाता हूं, रट्टा मारते जाता हूं, आप चाहकर भी हर एक चीज, छोटी छोटी चीज याद नहीं रख पाओगे। जितना कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ोगे, है ना भाई, पहले उस चीज को बहुत अच्छे से समझो। जैसे आप अगर विनर्स के कोर्स में हैं या आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बेसिक बताते हैं, है ना। और सबसे अच्छे टीचर्स की पहचान होती है कि वो बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ, ठीक है, जहां पॉसिबल है वहां चार्ट के साथ या किसी ना किसी प्रकार की क्रिएटिविटी के साथ आपको समझाएंगे, है ना। जैसे विनर्स के टीचर्स आपने देखा होगा। तो या फिर आप किताबों से पढ़ रहे हो या जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो, अगर केवल थ्योरी आप पढ़ रहे हो ना तो आपको याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के साथ आप पढ़ रहे हो, प्रॉपर उनके पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, आप महसूस करेंगे कि चीजें आपको ज्यादा बेहतर याद हो रही हैं, है ना। तो इसलिए कभी रट्टा टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना, ये सबसे बेकार चीज है और इससे आप कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। और आपने भी महसूस किया होगा कि जब जरूरत पड़ती है, समय आता है, तब चीजें याद ही नहीं आती है। तो रट्टा सबसे बेकार टेक्निक है पढ़ाई करने की, किसी भी चीज को याद करने की, है ना। सबसे अच्छी चीज है कि भाई कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें ना चीजों को सीखना है, ठीक है, और चीजों को समझना है, और समझने के बाद, सीखने के बाद इसको मजबूती देने के लिए होता है रिवीजन, है ना। आप जितना बार बार रिवाइज करोगे चीजें उतनी अच्छी आपके दिमाग में फिट होंगी। रट्टा मारोगे आप चाहकर भी ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। लेकिन आपने बस उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, और आप बस हफ्ते में या 15 दिनों में या महीने में बस उसको रिवाइज करते रहो। वो डायग्राम आपने जो बनाया है, जिस भी तरीके से, कई सारे लोग की आदत है वो बहुत अच्छी ट्रिक्स निकाल लेते हैं। किसी भी वैज्ञानिक का नाम आया, किसी अंग का नाम आया, किसी भी चीज का नाम आया, वो उसकी टेक्निक बना लेते हैं कि हाँ मैं इससे ऐसे याद रखूंगा। तो वो एक चीज हो सकती है। यहां पे एक और चीज काम आती है कि आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। मैं इसमें हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपके नोट्स होने चाहिए, या तो किताबें इतनी अच्छी हो आपके पास कि उसमें सब सिस्टमेटिक हो, लेकिन फिर भी अगर किताबों से आप पढ़ रहे हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। और अगर पूरे अपने अच्छे नोट्स, प्रॉपर डायग्राम्स और सब चीजें बनाओगे, बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आपने हमेशा महसूस किया होगा कि जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको अपनी कॉपी का पेज या चित्र या वो सीन याद आ जाता है कि हाँ मेरी कॉपी में इस पेज पर ये ऐसा बना हुआ था। ये खासियत होती है हमारे हाथ से चीजों के लिखने की, डायग्राम्स बनाने की।
इसलिए हम जब लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में भी साथ साथ छपते जाता है। तो इसमें नोट्स बनाने की मैं बहुत ज्यादा सलाह देता हूं कि भाई नोट्स बनाओ और उन नोट्स से चीजों को रिवाइज करो ताकि आपको चीजें हमेशा याद रहें। तो रटना नहीं है, हमें रिवीजन पे फोकस करना है। बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार उसको अपनी आंखों के सामने से आप जब पलटते रहोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी और जब प्रश्न आपके सामने आएगा डेफिनेटली आपको याद आएगा, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स को सीखने समझने पर फोकस करें और रिवीजन के माध्यम से अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवीजन के माध्यम से इन सब चीजों को आप मजबूत करें इस तरीके से। और केवल साइंस नहीं, आप अगर जीएस में भी ये तरीका लगा दोगे तो आपका जीएस भी इंप्रूव हो जाएगा। हर वो चीज जहां पे थ्योरेटिकल चीजें हैं वहां पे आपको ये करना है। तो पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा, डायग्राम्स चार्ट्स जो हो सकता है उसको आपने देखा और पूरे चैप्टर को क्लियर कर लिया। फिर आपने उसका रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद अगला जो कदम आता है वो आता है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, अब भाई प्रैक्टिस में क्या करें? तो प्रैक्टिस को आप 2-3 प्रकार से कर सकते हो। पहला तो ये कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस आपने लगा लिए, ठीक है। फिर उसमें भी कुछ तो टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हेल्प जो करती है ना चीज, वो करती है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिसको हम कहते हैं PYQs। और रेलवे और कई सारे एग्जाम्स की एक खास बात है कि जब आप एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो कई बार सेम क्वेश्चंस या मिलते जुलते क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। भाई क्वेश्चंस तो लिमिटेड है, वही चीजों को उन्हें पूछना है। तो बहुत बार ये देखा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न की अच्छी प्रैक्टिस करते हो उससे बहुत मार्क्स आपके बढ़ते हैं। तो जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हो लगाओ, लेकिन पुराने आए हुए प्रश्नों को आपको जरूर लगाना है। उससे एक फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि आपने जो भी याद करा है आपका वो रिवाइज होते रहता है प्रैक्टिस से। दूसरा फायदा आपको ये पता चल जाता है कि यार मेरा कौन सा चैप्टर या कहां पर अभी भी गड़बड़ हो रही है, उसको सुधारने का मौका आपके पास है। और तीसरा कि उन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस है, तो आपको उसमें भी मदद मिल जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस यहां पे करना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलेंगे तो आपका साइंस पढ़ने का जो तरीका है उससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, इंप्रूवमेंट मिलेगा। और यहां पे हमने कुछ आपको सजेशंस भी दिए हुए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है ना। विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनको आपको गहराई से देखना है। और मैं मतलब हम लोग कितना ही आपको चीजें दे दे कि भाई ऐसा पैटर्न आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने स्तर पे भी अगर पुराने पेपर्स को खुद पलटाओगे ना, एनालिसिस करोगे ना कि अच्छा बायो में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, केमिस्ट्री में ऐसे आए हैं, एनवायरनमेंट में ऐसे आए, आप खुद मेहनत करोगे ना वो आपके ज्यादा काम आएगी। क्योंकि आपने हर चीज अपनी आंखों से देखा है कि पेपर में कैसे कैसे चीजें आई है, क्या क्या बना है, किस प्रकार के पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं। तो आप वो मेहनत करोगे, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, विनर्स के एप्लीकेशन पे सारे पेपर्स डले हुए हैं और आजकल बहुत आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वो पेपर्स को पलटाओ, अपने लेवल पे देखो कि यार कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे किस सेक्शन से प्रश्न बन रहे हैं, वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि फिर जब वो टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट तो जाग जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि यार कोशिका से बहुत प्रश्न आते हैं, इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप अगर थोड़ा सा अपना एफर्ट और लगा दोगे ना, पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट आपको अपने आप आ जाएगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट में आपको चलना है। फिर इसके बाद फिर वही मॉक टेस्ट है, PYQs लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। पर्टिकुलर बायो के मिक्स क्वेश्चंस लगाओ, फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चंस लगाओ, ओवरऑल साइंस के क्वेश्चंस लगाओ, एनवायरनमेंट को उसमें मिक्स करो। तो फिर आपको मिक्स क्वेश्चंस पे लगाना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, आप टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ा हुआ सब बेकार चला जाएगा, है ना। क्योंकि पुराना आप भूलते जाओगे, और अगर पुराना आप भूल गए तो वो हमारी मेहनत सब बेकार चली गई। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होती है कि यार किसी भी कीमत पे पुराना भूलना नहीं है, और अगर उस भूलने को रोकना है तो उसका तरीका क्या है? रिवीजन। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप हफ्ते में करिए,
15 दिन में करिए, महीने में करिए, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी मेहनत आपकी बेकार जानी है। ठीक है, और यही हमने यहां पे समझाया है। तो अगर आप इन टेक्निक्स का पालन करते हैं तो आपको आराम से चीजें बहुत अच्छे से होंगी, और यही सारे तरीके हैं। ठीक है, और ओवरऑल मैं हमेशा से एक ही रूल मैंने सभी को बताया है कि भाई पहले आपका ओवरऑल तैयारी का रूल यही है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद उसको बहुत अच्छे से आप ओवरऑल प्रैक्टिस करो, और अगर आपने इन तीनों का पालन किया तो आपको सफलता मिलना तय है। तो मैं इस वीडियो को बहुत छोटा ही रखना चाहता हूं, और ये एक प्रश्न अक्सर मुझसे पूछा जाता था कि साइंस पढ़ने का तरीका क्या हो, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनसे रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन भी आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आकर पढ़ सकते हो। रेलवे का फाउंडेशन बैच भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, और साइंस की इनफैक्ट किताबें भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बहुत जबरदस्त और अल्टीमेट बुक्स हैं। बहुत अच्छे मल्टी कलर पिक्चर्स, फोटोज, इनके माध्यम से इन किताबों को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप ये तीनों किताबें खरीद सकते हैं। विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। रेलवे सामान्य विज्ञान का वन लाइनर भी बुक उपलब्ध है। तो ये सभी चीजें विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कोर्स और तमाम चीजें मिलेंगी। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, यहां से आप सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, शुभकामनाएं आप सभी को।